स्टेज है आप लोग का, ये जो स्टेज है, इफ आई से यू पीपल आर ए हॉट केक। हॉट केक समझते हैं आप लोग? कोई भी एक कच्चा चीज, मतलब कच्चा मिट्टी जो बोलते हैं ना, एक कच्चा मिट्टी की तरह अभी आपको जो शेप दिया जाएगा वो शेप में आप बनेंगे। जैसे अभी मिट्टी की कोई बर्तन बनने से पहले कैसे होता है, कच्चा मिट्टी, उसको हम जैसे शेप देते हैं उसको हम बर्तन बनाएंगे तो बर्तन बनता है, गमला बनाते हैं तो गमला बनता है। इसी तरह का है। तो जो करियर हम चूज करेंगे उसके बेस पे ही आपका आगे का जो फ्यूचर रहेगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी रहता है इस स्टेज में आप लोग का कि कौन सा सेक्टर हम चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट हम चूज करें, और डिप्लोमा क्यों करें। व्हाई डिप्लोमा इज रिक्वायर्ड, व्हाई इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड। इफ आई से कि अभी का जो इंडिया है या वर्ल्ड, इफ आई से कि आज की जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्ल्ड है। एवरीवेयर यू विल फाइंड टेक्नोलॉजी, and to work with technology we need technical knowledge. So how we will gain the technical knowledge? 10th और हाई स्कूल करके हम टेक्निकल नॉलेज तो ले नहीं सकेंगे, और बिना टेक्निकल नॉलेज के कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट जो है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, उसको अगर हमको यूज भी करना है या डील करना है तो somehow we have to gain some technical knowledge. So diploma is the best platform where you can start your technical study. After ITI, some people are going for ITI also. If I say ITI, then after diploma, these are the initial stage of engineering. And if I compare diploma and graduate BE BTech, एक स्टूडेंट्स जो है 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा करने के बाद कोई भी इंडस्ट्रीज में उनको काम मिलता है और काम करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 3 to 4 years का एक्सपीरियंस ले जाते हैं। डिप्लोमा प्लस 3 to 4 years of experience, that is also equivalent to the knowledge level of a engineering students. If I am wrong, please rectify. Dr. Mukesh, am I wrong? You are right, sir. Yes. Okay. Thank you so much. तो मैं अभी यही बता रहा था कि डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट जो है उसको जानने के लिए हमको टेक्निकल नॉलेज, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे मेजरिंग इक्विपमेंट, हाउ टू मेजर, व्हाट आर द मेजरिंग इक्विपमेंट्स यूज्ड टू मेजर, वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं, कौन कौन से टूल यूज होता है, कोई भी स्क्रू को टाइटन करना है या कुछ भी फिट करना है, अनफिट करना है, उसके लिए कौन से टूल लगते हैं, और मशीन्स जो है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड हाउ टू यूज, ये सारी चीजें को जानने के लिए हमको कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत रहता है। तो वो टेक्निकल नॉलेज हम, ये जो स्टेज है अभी प्लेटफॉर्म है आपका डिप्लोमा और अगेन कर लेते हैं, तो आगे जाके किसी भी फील्ड में अगर कुछ होते हैं कैरियर्स, इंजीनियरिंग करने के बाद आप मैनेजरियल स्टडी, जैसे मैनेजमेंट कोर्स, जैसे अभी मैंने MBA और MSW किया है एंड आई एम एंजॉयिंग ए जॉब विद द रोल ऑफ ए मैनेजर एंड आई एम मैनेजिंग द इंजीनियर्स। अगर मैं आप लोग की तरह एक इंजीनियर बनता फिर उसके बाद मैनेजर करता तो मैं एक और अच्छा मैनेजर बन सकता था। क्यों? क्योंकि एक जो टेक्निकल, आप लोग जैसे भी इंजीनियरिंग करोगे तो टेक्निकल नॉलेज मिलेगा, उसके बाद आप MBA करोगे तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आप संभालोगे वो नॉलेज आपको मिलेगा। ये जो दोनों अगर कंबाइन हो जाता है कॉम्बो, तो आप इतना बेहतरीन स्मूथली आप मैनेज करेंगे आपके करियर को, यू कांट इमेजिन। वन डे यू विल रिमेम्बर मी कि आपका टेक्निकल नॉलेज प्लस आपका जो मैनेजमेंट स्टडीज, वो दैट विल बी एक्सीलेंट। तो मैं यही कहूंगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर BA MA, you choose diploma and go for further engineering also if people are going, and if in case some students are unable to go for higher studies like BE BTech, they may also directly join industries. और इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स की बात अगर मैं करूं कि आज की डेट में डिप्लोमा की क्यों जरूरत है इंडस्ट्रीज में, हर इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं टू गेट मोर प्रॉफिट,
विथ मिनिमम वर्कलोड्स। और आज की डेट में जो भी इंडस्ट्रीज है और सारे जो है ऑटोमेटिक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज है, जिसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज डे बाय डे इंस्टॉल होते जाता है और जो मैनुअल सिस्टम से वो धीरे धीरे बंद किया जाता है। तो जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज हो गए आज की डेट में मार्केट में, तो वो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो मशीनरी है उसको चलाने के लिए कुछ टेक्निकल पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। नॉन टेक्निकल पर्सन्स कैंट ऑपरेट द मशीन्स, क्योंकि वो, अभी एक एग्जांपल लो गाड़ी का, कोई भी गाड़ी है, ड्राइवर ही जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, किसको स्टेयरिंग बोलते हैं, गियर बोलते हैं, वही चला पाता है ना, हर कोई तो नहीं चला पाता है उसको। तो उसी तरह मशीन मशीन के अंदर जो बेसिक चीजें रहता है, पावर, स्टार्ट करना, वो जो बेसिक चीजें, तो थोड़ा बहुत बेसिक चीजें जिसको आइडिया होता है और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिलने के बाद इजीली वो सीख जाते हैं किसी भी मशीन को चलाने के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग बीए, एमए और अदर्स नॉन टेक्निकल स्टडीज, गो फॉर डिप्लोमा। तो इंडस्ट्रीज जो है वो डिप्लोमा की ही रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। और स्किल्ड लेबर, पहले कैजुअल लेबर के पता चलता था, सस्ते में कैजुअल लेबर्स मिल जाते थे, मतलब आज मशीन चलाना है, मार्केट से उठा लो, 50-100 आदमी है जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे भी हो, पढ़ा लिखा हो नहीं भी हो, लाओ काम करा लो, मैनुअल एक्टिविटी चल रहा था। वो ट्रेंड खत्म हो गया। कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री में आज की डेट में वो ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा। अभी हर इंडस्ट्रीज चाहते हैं टेक्निकल पर्सन्स, इसलिए डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जैसे आप लोग को लिया जा रहा है, आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और आपको एक फ्यूचर इंजीनियर बनाया जा रहा है। हर इंडस्ट्री चाहता है कि आपको हायर करे और आपको एक इंजीनियर बनाए, क्योंकि आप इंजीनियर बनेंगे तो ही आप उस इंडस्ट्रीज को, या कोई भी इंडस्ट्रीज है उनको आप अपना जो स्किल लेवल और नॉलेज लेवल को यूज करके उस इंडस्ट्रियलिस्ट को आप प्रॉफिट दे पाएंगे। और इंडस्ट्रीज ग्रो करता है तो डेफिनेटली वर्ल्ड विल ग्रो। और आज की जो करंट सिनेरियो, आप लोग अभी 18 साल तो हो गया है, कुछ लोग और कुछ लोग को नहीं हुआ है, आप लोग सब लोग न्यूज देख रहे होंगे, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया गवर्नमेंट सेक्टर्स में, देयर आर स्कैर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो नाउ द emerging market which is corporate world means the industries are coming outside India. Other countries are also, they are also investing in India, because India is having somehow not that much costly comparing to other countries. So other foreigners also investing in their capitals in India to get a business from India. So if industries are coming, so industries are definitely demanding skilled diploma or skilled engineers. So how we will produce this skilled engineers? Definitely you peoples, once you complete your diploma, you join an industry, get 2 to 3 years of experience, then you will become an engineer, which will be equal to a graduate engineer. So this is all about from my side. If anything, Dr. Saab, please advise. Sir, I want to ask a question, sir, from student side. Am I audible, sir? Yes. Sir, I want to ask from student side one question कि यदि हम डिप्लोमा करके किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं एज एन जूनियर इंजीनियर, तो व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ अस एज ए डिप्लोमा कैंडिडेट और डिप्लोमा ग्रेजुएट, सर? Yes. Definitely that is a valid question. Already I have said in my speech that diploma is a initial stage of technical studies after ITI, and if a student complete his 3 years of diploma, definitely he will get a sound technical knowledge from his academic career. And after that, if he is spending 2 to 3 years minimum in the industry, he is equivalent to an engineer. If already a industry has hired a diploma candidates and also already spends 2 years or 3 years of time with that candidates, no industry will go for further hiring or recruiting any PE engineers. या श्योर सर। और आप सभी शायद सर की बात को समझ गए होंगे, और जितने भी हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं वो भी, और जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो भी। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर प्रिंसिपल सर
to give vote of thanks to our speaker, Shri Ravindra Kumar Rana, sir. Sir, please. Thank you so much, sir. Thank you for giving this types of honors. And I am always with your institutes. Anytime, anywhere, you can call me for any assistance from my sides. I'm always with your institutes. And thank you so much for this wonderful Sunday. Thank you so much. sir. Thank you for your time. Thank you, sir. Yes. So, आप सभी जैसा कि जान गए होंगे कि वी आर एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक कॉलेज दंतेवाड़ा, और आप सभी का यहाँ फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा इस पीपीटी सेशन में। हम बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे अबाउट द कॉलेज, और आपको मैं कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि व्हाई टू ज्वाइन पॉलिटेक्निक और व्हाई टू डू द दिस स्टडी टेक्निकल एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज। यस, आपको बता दूं कि 7 नवंबर 2010 को हमारा कॉलेज जो है वो प्रारंभ हुआ था, और जैसा सर ने आपको बता दिया है कि एनएमडीसी और डीएवी के द्वारा जॉइंट वेंचर में यह कॉलेज चलता है। बस्तर संभाग के अगर हम कॉलेजों की बात करें तो एकमात्र ऐसा संस्थान आपको देखने को मिलेगा जो कि एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, और हमारे लैब्स और हमारे जो स्टाफिंग है वो सब चीज जो है वो ड्यू टू द नॉर्म्स है। ठीक है। अब अगर हम संबद्धता की बात करें तो कोई भी कॉलेज को यदि आप अच्छा कॉलेज बोले या किसी कॉलेज की वैलिडिटी यदि आपको जानना है तो आपको ये जानना जरूरी कि वो कहाँ से एफिलिएटेड है। तो सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एआईसीटी न्यू दिल्ली से है, और टेक्निकल एजुकेशन रायपुर से भी मान्यता प्राप्त है, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है वह है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई। ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें होता है डिग्री लेवल कोर्स, जो कि आपको बीई बीटेक होता है। देन कम्स योर डिप्लोमा लेवल, एंड देन कम्स योर सर्टिफिकेट लेवल कोर्स, जिसे आप आईटीआई के नाम से भी जानते हैं, जहां एनटीएससी सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है वह है डिप्लोमा लेवल कोर्स। उसके बाद आप डिग्री लेवल कोर्स पर जा सकते हैं। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और हमारे जो कॉलेज है वहां 2 ब्रांचेस हैं, वन इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द सेकंड वन इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इलेक्ट्रिकल जितने भी दोनों ब्रांचेस हैं अलोंग विद द सिविल, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों ब्रांच और सिविल को मिला करके 3 ब्रांच आपके कोर ब्रांचेस होते हैं। कोर ब्रांचेस का मतलब वो होता है कि जहां पर आपको कोई भी, चाहे गवर्नमेंट की जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, इवन यूपीएससी क्यों ना हो, वहां पर भी आपको ये 3 सब्जेक्ट के सिलेबस वहां जरूर दिखता है, और इन्हीं तीनों इंजीनियर्स को ही वहां रिक्रूट किया जाता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल जो कि आपका कोर ब्रांचेस है उनको ज्यादा चुनिए। देन नेक्स्ट इज डिप्लोमा में प्रवेश की पात्रता आप बोलेंगे तो 3 साल का डिप्लोमा के लिए आप क्लास 10 से आ सकते हैं, या फिर आप 12th के बाद भी आ सकते हैं। और यदि आप 10th के बाद लेते हैं तो आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा करना पड़ेगा। देन आपको इंजीनियरिंग 4 साल में नहीं बल्कि 3 साल में ही आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में फिर आप लेटरल एंट्री के तहत प्रवेश लेते हैं। देन हम बात करें कि अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि डिप्लोमा में प्रवेश क्यों ले। तो डिप्लोमा में प्रवेश लेने का आपको कारण मैं बताता हूं। देखिए, इतने सारे कारण हम लिखे हैं, साइड बाय साइड मैं बताता हूं कि सबसे पहला जो है वो आपको हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, आप बी कर सकते हैं, बीटेक, एमटेक, देन यू कैन परस्यू योर पीएचडी। आप पीएसयूज में जा सकते हैं, जूनियर इंजीनियर। मैंने आपको जैसे बताया जितने भी पीएसयूज का नाम यहाँ आपको दिख रहा है, बेल हो गया, कोल इंडिया, जितने भी पीएसयू, सब में आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये 3 ब्रांच के ही आपको रिक्वायरमेंट हर साल दिखती है। देन इज इंडियन रेलवेज, दैट इज ओपन, और भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है ये इंडियन रेलवेज, वहां पर आप जा सकते हैं। सुपरवाइजरी लेवल में बात करें तो प्राइवेट फैक्ट्रीज और प्लांट्स में, जैसा सर ने आपको बताया, राणा सर ने, कि वो जो है वो ज्वाइन किए थे आफ्टर हिज डिप्लोमा, तो वैसे ही आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन आप स्वयं का भी उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा ले लिया है, आपको टेक्निकल नॉलेज हो गया है, एक विदाउट टेक्निकल और टेक्निकल नॉलेज वाले स्टूडेंट का या जो करियर जिनको बनाना है, उनमें डिफरेंस यही होता है कि टेक्निकलिटी को आप यदि नहीं जानेंगे तो आप मार्केट को नहीं समझ पाएंगे। देन लास्ट इज, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो भी आप
लास्ट में एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जो क्लास बी कॉन्ट्रैक्टर का एक फॉर्म होता है वो आपको भरना पड़ता है। उसके बाद आप उसको कॉन्ट्रेक्चुअल भी अपने इस डिप्लोमा का यूज कर सकते हैं। देन हम बढ़ेंगे कि हमारे कॉलेज में आप क्यों एडमिशन ले, या हमारे कॉलेज की जो स्पेशलिटीज है वो मैं आपको बताता हूँ। तो 9001 2015 आईएसओ से हमारा कॉलेज सर्टिफाइड है। हमारे कॉलेज में आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिलेंगे एंड स्टाफ मिलेगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि लैब्स भी हमारे यहाँ फुलफिल्ड है एज पर द नॉर्म्स। और दो चीज जो लास्ट में लिखी हुई है पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। इनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कि हमारा जो कॉलेज है उसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक और उसका डिस्क्रिप्शन हम स्लाइड के लास्ट में देखेंगे प्रेजेंटेशन के, वो मैं आपको दे दूंगा। वहां पर आप पुराने क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं डिप्लोमा में। यदि आप एडमिशन लेते हैं एज ए स्टूडेंट तो आप अपने पूरे पेपर्स को वहां एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र पॉलिटेक्निक है पूरे छत्तीसगढ़ में। यह बोलते हुए मुझे बहुत प्राउड भी होता है कि उन्होंने ऐसा काम अपने साइट में किया हुआ है। देन लास्ट पॉइंट में जो लिखा है वो है एनपीटीईएल कोर्स। यह देखेंगे हम कि एनपीटीईएल कोर्स क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में, बट उसके लिए भी मैं बता दूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में केवल हमारा ही एक ऐसा पॉलिटेक्निक है जो यह एनपीटीईएल कोर्स की सुविधा देता है। तो अब हम देखते हैं कि एनपीटीईएल कोर्स है क्या चीज। तो आपने नाम सुना होगा आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटीज का, जिसमें आपके पूरे इंडिया के आईआईटीज आते हैं। उनके द्वारा एक कोर्स चलाया जाता है एनपीटीईएल करके। यदि आप 12th के बाद एडमिशन वहां लेते हैं किसी भी टेक्निकल एजुकेशन में तो आप जरूर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स जो है वह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, बट जब आपको सर्टिफिकेट देना है एग्जाम के लिए तभी आपको फीस देना पड़ता है, वो भी बहुत नॉमिनल फीस है। बट इंपॉर्टेंट इज कि कोर्स का जो संचालन है वह कौन करता है, आईआईटीज करती है। और हमारे कॉलेज को ये देख सकते हैं आप, यहाँ सर्टिफिकेट दिया हुआ है। हमारे कॉलेज को एज अ लोकल चैप्टर उन्होंने नॉमिनेट किया है, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा नॉमिनेटेड है। और यह भी बताते हुए मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि एकमात्र डिप्लोमा कॉलेज है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो अब आपके मन में आएगा कि एनपीटीईएल कोर्स में हमें मिलता क्या है। तो ये देखिए एक सर्टिफिकेट आपको दिख रहा होगा, ये हमारा एक एक्स स्टूडेंट का सर्टिफिकेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कि आईआईटी मद्रास के द्वारा उसे दिया गया है। तो ये जो सर्टिफिकेट है और एक ये जो कोर्स है, जैसे एनसीईएस का कोर्स इन्होंने किया है नॉन कन्वेंशनल का, इस टाइप के सर्टिफिकेट आपको अवार्ड होते हैं। तो यदि आप पॉलिटेक्निक से जुड़े हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप यदि पॉलिटेक्निक से नहीं जुड़े हैं या आपके आसपास भी कोई है तो भी यह कोर्स को कर सकता है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करें तो कॉलेज की एक और सदस्यता जो कि रिसेंटली में मिली है 2020 में हमें, और वो है द इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और यह भी हमको एज एन इंस्टीट्यूशनल मेंबर उन्होंने क्या किया है, एज एन इंस्टीट्यूशनल मेंबर शामिल किया है कॉलेज को। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। के बच्चे लड़के हैं या आपका डिप्लोमा के लड़के हैं, आपके पास में बहुत सारा जो है अपॉर्चुनिटीज है। जैसे आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज है। आप जॉब कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज है। आप बिजनेस कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। कुछ लड़के शादी ब्याह करके घर बसा सकते हैं, उसके पास ये भी अपॉर्चुनिटीज है। तो लाइफ लाइफ को मतलब वो हमारा सोशल लाइफ भी अपॉर्चुनिटीज है। अब आपको क्या करना है, विच इज बेटर फॉर यू, ये आपको डिसीजन लेना होता है। मैं हूँ, सर है या आपके पेरेंट्स हैं, ये सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि हाँ आपके पास, आपको अगर 4 अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है तो हो सकता है मैं 5वां दिखा दूं, सर आपको छठा दिखा दे, 7वां दिखा दे। बट विच इज बेस्ट फॉर यू, दैट यू हैव टू डिसाइड। उसके लिए एक प्रोसेस आती है, शॉर्ट एनालिसिस, SWOT, शॉर्ट। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। S मतलब होता है स्ट्रेंथ, W मतलब होता है वीकनेसेस, और O मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, T मतलब होता है थ्रेट। यानी शॉर्ट एनालिसिस अगर आप करते हैं कि आपके पास में क्या क्या स्ट्रेंथ है। कोई काम, फॉर एग्जांपल आपको जॉब करनी है, तो जॉब करनी है या नहीं डिसाइड करना है। पढ़ाई करनी है या नहीं डिसाइड करना है इस चीज को। या घर में मान लो कोई भी डिसीजन लेना, चाहे सिस्टर की मैरिज है उसमें आप डिसीजन लो, तो उसमें आपको ये एक अच्छा रिजल्ट देता है। यानी कि आप उसको एनालिसिस करो पहले, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपको जॉब करना है या पढ़ाई करनी है, इसका डिसीजन लेना, या बिजनेस करनी है, इसका डिसीजन लेना। 3 आपको में से एक डिसाइड करना है। तो आप सबसे पहले आप अपना स्ट्रेंथ देखो। आप स्ट्रेंथ में, आप 12th कर चुके हो, आपका एक स्ट्रेंथ है कि आप पढ़ चुके हो, आप आगे एडमिशन ले सकते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। दूसरा, आप
देखोगे कि आपकी परसेंटेज कैसा रहा, आपका जो अभी तक का ग्राफ है वो कैसा रहा है, पढ़ने में मन कैसा लग रहा है, उसमें आप मार्क्स दो अपने आप को। 100 मार्क्स में से कितना मार्क्स आप अपने आप को दे रहे हो, ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको इंग्लिश आती है या कौन सा सब्जेक्ट वीक है, क्या है वो बनाओ। उसके बाद आती है SW वीकनेसेस, आपके पास वीकनेसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ेंगे पैसा लगेगा, फीस है कि नहीं है, या तो स्ट्रेंथ कॉलम में जाएगी या वीकनेस कॉलम में आएगी। घर का इकोनॉमिक कंडीशन जो है आप अपने खुद रखो, इसमें रखना है स्ट्रेंथ वाले में या वीकनेसेस वाले में। फिर अपॉर्चुनिटीज, अब उसके बाद और भी वीकनेसेस है, जैसे कि हमें जल्दी याद नहीं होता है, हम करते हैं भूल जाते हैं। ये सारी चीजें आपकी जो है, आप उस चीज को एक जगह पे लिखो, वो देखो उसमें से। फिर देखो अपॉर्चुनिटीज, अब एडमिशन लेना, डिप्लोमा करना है या इंजीनियरिंग करनी है, कौन सा कॉलेज में जाना है। फिर थ्रेड्स, कि हम जो ये रिस्क ले रहे हैं तो इसका डर, मतलब क्या क्या इसमें हो सकती है, फेल हो सकते हैं, या हम 90% मार्क्स ला सकते हैं, या हम दोबारा compete कर सकते हैं, या हमें एक साल तैयारी करनी चाहिए। इस चीज को जब आप मैच करेंगे तो जिसमें सबसे कम थ्रेड्स आता है, सबसे कम डर आता है, वो काम आप करोगे। आप खुद डिसाइड कर लोगे कि हाँ ये मेरे लिए सबसे अच्छा चीज है। ये एक जो प्रोसेस है, ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा प्रोसेस है। अगर आपने इसको सीखा तो आपके लाइफ में कभी भी डिसीजन लेंगे तो 10 चीज है, तो उसमें से थ्रेड्स देखो कि क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आती है, क्या क्या इसमें हो सकती है। जिसमें कम रिस्क है वो हम काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, कैसे सोचते हैं। कभी आपको कहीं बाहर जाना था, आपने पेरेंट्स से, पापा को बोला कि हमें कुछ पैसे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपके पेरेंट्स ने कहा ठीक है, पापा ने कहा ठीक है, मेरे से आप 500 रुपीज ले लो। फिर आप माँ के पास गए, मम्मी के पास, उनको बोले मुझे बाहर जाना है, लेकिन पापा ने कहा था कि मम्मी से मत लेना, मांगना। मम्मी के पास गए, सोचे चलो देखते हैं कुछ क्या बोलता है। जो ज्यादा, मम्मी ने बोला नहीं मेरे पास तो 200 रुपए है, 200 रुपए लेना ले लो, लेकिन फिर पापा से नहीं लोगे। अब क्या होगी, आपको डिसीजन लेना है कि पैसा किससे लेना है, ये डिसीजन लेना है। तो पैसा आप किससे लेंगे, सब बोलेंगे हम पापा से पैसा लेंगे, क्योंकि वो 500 रुपए दे रहा, ज्यादा है। यहाँ क्वेश्चन ज्यादा और कम का नहीं है, यहाँ क्वेश्चन डिसीजन का है कि आपने डिसीजन ऐसा क्यों लिया। तो इसको आप इस हिसाब से सोचो कि सर, अगर मैं पापा से 500 रुपीज लेता तो मुझे उस 200 रुपए का लॉस होता जो मुझे मम्मी देती, और अगर मैं मम्मी से 200 रुपए लेता हूं तो मुझे 500 रुपीज का लॉस होगा जो मुझे पापा देते। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि मैं वो काम करूंगा जिसमें कम लॉस होगा। तो कम लॉस मम्मी में है, इसलिए मैंने पापा से पैसे लिए। अगर आप इस तरह से सोचते हो लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ोगे। ज्यादा पैसे, ज्यादा और कम की बात नहीं थी, पैसे डिसीजन लेने की बात। आपने डिसीजन लेने के लिए क्या प्रोसेस किया, ये आपने प्रोसेस किया। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने पढ़ा होगा क से कबूतर, ख से खरगोश। ऐसा लाइफ में नहीं होता है। लाइफ में क्या होता है, क से कमाना, ख से खाना। पहले कमाओ फिर खाओ। सच्चाई ये है। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है कि हम कमाएंगे। आप पढ़ते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, इसलिए पेरेंट्स आपको खुश करते हैं। आप आज से घर में बैठ जाओ, दूसरा दिन भगा देंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो अच्छा होता है उसी को आगे उठाता है। आपने सुना होगा ना, पवन जगा वही आग को दीप ही देत बुझाए। अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छे रास्ते पे चलते जाएंगे तो सब आपका साथ देगा। आप अगर बुरे रास्ते पे जाएंगे तो सब छोड़ देगा। ये सच्चाई है। ये एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ, मैं ही जज हूं, मैं ही एक्सक्यूज हूं, मैं ही जो भी चीज हूं, मुझे ही खुद करना है, मुझे ही आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप लीडर बनेंगे। और लीडर वो होता है हु गोज द वे देन सोज द वे। उसको लीडर बोलते हैं कि पहले वो आगे जाता है, फिर दूसरे को दिखाता है तुम भी आओ। तो जिंदगी में आज से जब आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिक है कि फिर आपके पास फॉलोअर्स ऑटोमेटिक होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। तो आपको हमेशा आगे रहना है। आपको अंदर में वो आग को जला के रखना है कि मैं ही हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अब इसका छोटा सा एक और एग्जांपल देते हैं। आपको ऐसा कोई काम है जो आपने जिद कर दिया कि मुझे नहीं करना, आपके मन में है कि नो, कि मुझे नहीं करना। कैसे कभी कभी होता है, जिद पकड़ लेते हैं। घर में पापा बोले नहीं करना, टीचर भी बोला आप निकल गए, होमवर्क करना था, घर में मम्मी बोले, ये बोला, भाई बोला। कभी कभी आप गुस्से में ऐसा
चीज बोल देते हैं कि अब भगवान भी आके बोलेगा तब भी मैं नहीं करता। तो आपका उतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे सामने में भगवान आ जाए तब भी मैं नहीं करूंगा। तो अगर आपके दिमाग में यस है कि हाँ मैं करूंगा, तो क्या भगवान रोक लेगा? क्या टीचर रोक लेगा? क्या मैं रोक लूंगा आपको? कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आपके माइंड में हो गया कि यस आई विल डू, नॉट आई कैन डू, आई विल डू, मैं करूंगा, तो जरूर आपको मिलेगी वो चीज। ये चीज आपको जिंदगी में ये याद रखना है कि हाँ मैंने डिसाइड किया है, मुझे ये करना है। फिर तो रास्ते बनते जाते, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सब बनते जाते। ये चीजें बात हो गई। अब है कि यहाँ पर सर कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जो एडमिशन पर्पज से भी हैं, मुकेश सर, एडमिशन पर्पज से भी है, अच्छा चीज है। टेक्निकल नॉलेज लेना जरूरी होता है, आप डिसाइड कीजिए। और सबसे अच्छी चीज है जो ये इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। आप देखो कि अभी आप एडमिशन लेने वाले हैं, उससे पहले इन्होंने इतना चीज आप लोग को बुलाया और हम लोग को इनवाइट किया, आप लोग कितना नॉलेज दे रहे हैं। जब एडमिशन ले लेंगे तो आपको कितना नॉलेज मिलेगा, आपको कितनी अच्छी एजुकेशन मिलेगी, कितनी अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगा, इस चीज को आप कंपेरिजन कर सकते हैं। प्लस जॉब तो आपको मिलना ही है, जॉब के लिए तो मैं अभी से ही हूँ, पहले से ही सर बोल रहे हैं जॉब असिस्ट कर रहे हैं, जॉब की तो चिंता करना ही नहीं है। इतना जरूर है कि जिंदगी में कहावत है ना कि आप जब काम करते हैं कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं खुद आगे बढ़ूंगा, जब आप ये ठानते हैं तो ऑटोमेटिक आपके साथ सब जुड़ते जाते हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक। उसके बाद डिसीजन मेकिंग मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, इसी को बोलते हैं करियर गाइडेंस। करियर गाइडेंस में तो होता है ना कि अगर मैं आज आपसे मेरे से कुछ अच्छा सीख के जाओ तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि एक सर का हमने सुना था, आप जब कहीं भी काम हो जाओगे, कल को एचआर मैनेजर बनोगे, बड़े इंजीनियर बनोगे, सीईओ बनोगे, तभी बनोगे, फिर भी आपको मेरा ये वर्ड याद रहेगा कि नहीं सर ने उस दिन एक चीज अच्छा चीज बताया था। तो ये चीज अच्छा चीज बोलना और अच्छा चीज करना भी जरूरी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आप लोग का बहुत सारा फ्रेंड होगा, बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन वो फ्रेंड क्या होते हैं? अगर आपके क्लासमेट्स हैं तो क्लासमेट्स कभी फ्रेंड नहीं होते, क्या आपका फ्रेंड रहेगा? ये सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। क्लासमेट्स जो होते हैं ऐसा थोड़ी वो सोचेगा कि नहीं मैं इसके अंदर काम कर लूंगा सर, कोई बात नहीं है। अरे उसके भी कल को घर वाले होंगे, उसके भी बच्चे होंगे, उसको हमेशा ताना देगा कि देखो तुम्हारे साथ में क्लासमेट है, ये तुम्हारा बॉस है। तो क्या आपको वो अच्छा लगेगा? तो वो कंपटीटर है, उसको कंपीट करना, उससे आगे बढ़ना। दोस्ती है, बाहर है, कॉलेज से, क्लास से बाहर दोस्ती है, लेकिन जब हम घर में आ गए, जब हम क्लास में आ गए, तो हमारा वो कंपटीटर है। उसी तरह से इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। ये लाइन खींचना जब आप समझ जाएंगे जिंदगी में कि हाँ अभी मैं चेयर पे बैठा हूं तो अभी मुझे इस तरह से बात करनी है, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कॉमन है, तो कॉमन है, कोई 12th का है, कोई 10th का है, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपकी भाषा बोल रहा हूँ। अभी मैं अगर इंटरव्यू लूंगा, तो मैं डिप्लोमा का कोई लड़का को इंटरव्यू लूंगा, तो मेरी थिंकिंग होगी कि मैं एक डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर से बात कर रहा हूँ, तो मैं उसी हिसाब से बात करूंगा। कोई बीटेक का लड़के से बात कर रहा हूँ तो मैं एज ए इंजीनियर बात करूंगा। तो मैं अपनी जो स्पीच है, मैं जो मेरी जो थिंकिंग है, मैं ऊपर नीचे लाइफ को करता हूँ। उसी तरह से आपको भी ये चीज सीखना होता है कि कैसे करना है। जैसे सिंपल चीज, आप हमसे ज्यादा स्मार्ट है, आप पापा से बात करते कितना मैनुटली बात करते हैं, लेकिन क्या अपनी बहन से उस तरह से बात करते नहीं करते? तो आप तो मेरे से ज्यादा प्रोफेशनल है। आप स्कूल में आते हैं, सर के केबिन में आते होंगे, कितना दिखाते होंगे आप लोग को, भले आप कितना बदमाश है, लेकिन सर झुका के एकदम हाथ पीछे करके यस सर यस सर यस सर, लेकिन माइंड में क्या चलता है? चलो भाई किसी तरह से यहाँ से निकलो, सर नहीं देखे, फंस गए तो चले जाएंगे। तो वो चीज जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, स्टूडेंट लाइफ है, होता है, बट उसको आपको समझना है, उसको एंजॉय करना है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करना, करो, उसको एंजॉय करो, बट एंजॉय करके वहीं छोड़ दो। अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो एंजॉय करके छोड़ दो, क्योंकि वो हमेशा के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। जब आप मेरे एज में जाएंगे, सब सर के एज में जाएंगे, जब आपकी फैमिली होगी, तो आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। आपको इनकम चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको सैलरी चाहिए, उस सब चीज को उससे तो नहीं मिलेगी ना। किया क्या, ठीक है, आगे बढ़ना है तो जब तक हम छोड़ते नहीं, डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेके आप यहाँ एडमिशन लीजिए, जो लड़के यहाँ पर डिप्लोमा नहीं किए हैं आके कीजिए, उसके लिए अच्छा चीज है। सर हमेशा मेहनत करते हैं, हम लोग को बुलाया,
जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया वो लोग के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया में। लायम ग्रुप, मैं लायम ग्रुप से हूँ, हम लोग डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग डीईटी कराते हैं, प्लस गवर्नमेंट का नीम ट्रेनिंग भी कराते हैं, नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट मिशन। इसमें आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, यानी कि आपने डिप्लोमा किया तो उसके बाद आपको जॉब की जरूरत होती है, आपको डीईटी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तभी आपको कहीं भी आगे मांगता है आपने किया नहीं किया। तो ये क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं, एक तो जो आप पढ़ाई करोगे या कर रहे हो उसको नॉलेज और स्किल्स। तो नॉलेज को जब हम स्किल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो नॉलेज स्किल में अंतर क्या है कि नॉलेज हमेशा टेम्पररी होती है। आज आपने पढ़ाई किया, क्वेश्चन याद है, एग्जाम में लिखा तो आपको याद है क्वेश्चन, लेकिन कल को आप भूल जाओगे। स्किल्स क्या होती है कि जब नॉलेज परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कभी नहीं आप भूलते, वो स्किल्स होता है। तो वो कब होता है? जब आप देखेंगे सीखेंगे, रट के नहीं सीख सकते, प्रैक्टिस प्रैक्टिस देख के। तो उसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। उस स्किल्स को डेवलप करने के, यानी जो नॉलेज आपने स्कूल में सीखा, जो नॉलेज आपने यहाँ पर कॉलेज में सीखा, डिप्लोमा में, उसको स्किल्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग जरूरी होता है। वो चीज हम देते हैं। इसमें हम आपको स्टाइपेंड भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं, छुट्टियां देते हैं, पीएफ ईएसआई सारी फैसिलिटीज देते हैं। अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो दिल्ली के पास में राजस्थान है, गुड़गांव से 25 किलोमीटर आगे, वहाँ भिवाड़ी में यजाकी कंपनी है जो वायरिंग हार्नेस बनाती है, उसकी वहाँ पर हमें डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी को 1-2 बैकलॉग भी है तो कोई दिक्कत नहीं, कोरोना है तो अभी एग्जाम का वैसे ही है, तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे, अपियरिंग बारे को भी कंसीडर करेंगे। जो लड़के ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल मैंने सर को शेयर किया है, आप अपना नाम लिखा दीजिए, फिर हम सर उनमें से फिल्टर करेंगे। जिसको सर फिल्टर कर दिए, सर ने ओके बोल दिया, मैं उसको ओके कर दूंगा, आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीजें हो गई। अब आपको एक चीज और बताना है कि जो अभी आप लाइफ जी रहे हैं और जब जॉब कर देंगे इंडस्ट्रियल लाइफ जिएंगे, इंडस्ट्रियल लाइफ और पर्सनल लाइफ, इसमें बहुत अंतर है। अभी जब आप जॉब करेंगे तो आपके ऊपर कोई बॉस होगा, आपका सुपरवाइजर होगा, आपको उसको फॉलो करना होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, रोटेशन शिफ्ट होती है, आपको कभी सुबह आना है, कभी दोपहर आना, चेंज होती है रोटेशन मैच में। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो जनरल शिफ्ट में जाऊंगा, कभी 6:30 बजे की होगी, कभी 10:30 बजे की होगी, तो लाइफ चेंज होती है। दूसरा, आप जींस पहन नहीं सकते, आपको पूरा पीपी किट पहनना होगा, आपको कोरोना का पूरा गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होती है, उस चीज को अडॉप्ट करना होता है। जीरो टॉलरेंस होती है, किसी को भी फीमेल को अगर कुछ भी आपने कमेंट भी कर दिया तो तुरंत पुलिस के हवाले, जीरो टॉलरेंस होती है। क्योंकि जैसे आपके बहन, जैसे मेरी बेटी, उसी तरह से दूसरा, तो उसको रिस्पेक्ट इज्जत देना होता है लाइफ में। इसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर, इंडस्ट्रियल कल्चर। ग्रुप में होते हैं लेकिन हम एक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, एक प्रीडिफाइंड नॉर्म्स होती है जिसको हम फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाल कैसी तरह से हेयर स्टाइल बना लिए, जींस पहन लिए, ज्वेलरी पहन ली, कड़े पहन लिए, चले गए ड्यूटी, नहीं हो एक्सेप्टेबल होता है। आपको वैसे ही आना है जैसे सब आते हैं। इस चीज को अडॉप्ट करना होता है, इस चीज को सीखना होगा आपको। अभी आपको रात को सोने की आदत हो सकता है, नाइट ड्यूटी लगेगी, आपको काम करना पड़ेगा, तो यही चीज सीखेंगे। और जब यही चीज सीखेंगे तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे ना। ये सारी चीजें हैं, तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। उसके बाद स्कोप तो आपके पास में है ही, अगर डीटी करते हैं इसमें छुट्टियां भी मिलती है आपको, और पीएफ ईएसआई मेडिकल की सुविधा मिलेगी, संडे की छुट्टी होती है, गवर्नमेंट हॉलीडेज भी मिलेगी, एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है। कोई बॉन्ड नहीं है कि आपको जॉब करना ही है 1 साल 2 साल 3 साल, जब मर्जी तब आप छोड़ सकते हैं, हमारी तरफ से कोई बॉन्ड नहीं होता है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है। हाँ, आप हमारा रोल पर रहेंगे, लायम के रोल पर रहेंगे, वहाँ डीटी करेंगे। अगर आप मिनिमम 1 साल करेंगे तो हम आपको डीटी का सर्टिफिकेट देंगे, नहीं तो आप कभी भी जा सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेटर है, सैलरी स्लिप हर महीने आती है, कोई दिक्कत नहीं है, एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। वहाँ पर वायरिंग हार्नेस बनती है, मारुति का, होंडा का, फोर्ड का हार्नेस की कंपनीज है, वो हार्नेस, सर्किट और मीटर, ये 3-4 चीज़ें बनती है वहाँ पर, वो बनाने का काम है, नॉर्मल काम है। पूरा फुल एसी है कंपनी, कोई शोर शराबा नहीं, खाना अच्छा है, जैपनीज है। हमारे लड़के जापान भी 7 लड़के गए, हर साल 2-4-3-10 लड़के ऐसे हैं जो कंपनी रोल पर भी हो जाते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है, वो आपका परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपकी लक पे करता है कि आगे आपको करना है नहीं करना है, कंपनी के साथ कैसा रिलेशन है। हमारी तरफ से ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हमारी तरफ से यही है कि हम आपको एज ए फ्रेशर में रखेंगे जॉब, डीटी का सर्टिफिकेट देंगे, एक्सपीरियंस देंगे, सैलरी देंगे, फिर आप आगे बढ़िए।
अभी 2 साल के लिए हम रखते हैं, 1 साल में ही हम दे देते हैं आपको सर्टिफिकेट। आप दूसरा साल कंटिन्यू कीजिए, तीसरे साल में कंपनी डिसाइड करती है, नहीं तो फिर हम आपको कहीं और लगा देंगे। जॉब के लिए आपको चिंता नहीं करना, जब भी असिस्टेंट आपको चाहिए, जब भी आपको लगे कि जॉब की जरूरत है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपको लगेगी। ये चीजें। अब मैं चाहता हूं कि किसी लड़के के पास कुछ अगर पूछना है तो वो आप सर को, मुकेश सर को भी क्वेश्चन दीजिए, उसका मैं आंसर देता हूं। आप उनसे पूछिए और वो पूछेंगे और मैं उसका आंसर दूंगा। जो भी चीजें किसी के मन में है तो पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगा, आप कुछ सीखा तो अच्छी बात है। आई होप कि आपने जरूर कुछ सीखा होगा कि हाँ, जिंदगी कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, सच्चाई क्या है। इसको बोलते हैं यार रूल ऑफ नेचर। रूल ऑफ नेचर यही है, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। ठीक है। एक चीज और मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग अपना एक एम्बिशन बनाओ, जिंदगी में एक करियर गोल बनाओ। एक गाना आया था, अपना सपना मनी मनी। सबको होगा, सबका सपना मनी मनी है, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टेप्स है यार। अगर सबका वो गाना को सब गाना गुनगुनाते हो तो उसमें स्टेप्स है। उसमें स्टेप्स क्या है कि यू वांट टू अर्न मनी, यू वांट टू मेक मनी, और यू वांट टू मिंट मनी। आप पैसे कमाना चाहते हो, तो हर इंसान कमाता है, सब कमाते हैं पैसे, अपने फैमिली गुजारा करते हैं। दूसरा कैटेगरी होता है दे आर मेकिंग मनी, यानी पैसे बनाता है, यानी कि आपके फैमिली वाले एग्जांपल देते हैं, सीख उससे कुछ, कल कहाँ था आज कहाँ चला गया। घर वाले आपके एग्जांपल देते होंगे तो उससे कुछ सीखो। कुछ नहीं था उसके पास, आज सब कुछ है, उसने पैसे से पैसा बनाया। और तीसरी कैटेगरी होती है मिंट मनी, जो पैसे बुहारते हैं, यानी पैसे छापते हैं। पैसा कौन छापता है? गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर और भी लोग हैं जो पैसे छापते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, धोनी हो, अमिताभ बच्चन हो, ऐश्वर्या राय हो, तो वो सब पैसे छाप रहे हैं। आपको किस कैटेगरी में जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। फिर उसी हिसाब से आचरण करनी है, उसी हिसाब से काम करना है। जैसे वो उठते हैं, जैसे वो बैठते हैं, जैसे वो बात करते हैं, उसी तरह से आपको उस चीज को अडॉप्ट करना अपने लाइफ में, तो होगा। और भगवान ने भी कहा जैसा करोगे वैसा पाओगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना, जैसा आप करोगे, जैसा सोचोगे वैसा करोगे, और जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये अटल सत्य है। आपको वो चीज मिलती है, चाहे वो अच्छा सोच रहे तभी अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। तो लाइफ यही है, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। आप आज से डिसाइड करना सोचिए, एक बार कोई काम करने से पहले मन से सोचिए, राइट और रॉन्ग। आपके मन में आता है नहीं ये सही है, ठीक, आगे बढ़ो। क्योंकि ऐसे भी लड़के होते हैं, आप लोग के दोस्त होते हैं कि आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है और वो आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ये एग्जाम्पल को। आपका कोई फ्रेंड है, क्लासमेट है, हर जगह पे ये होता है, कॉमन चीज है। एग्जाम के टाइम में कहीं आपको जाना होता है, आप उसको बोलते चलो यार घूमते हैं, तो वो बोलता है नहीं मुझे पढ़ना है। तो आप बोलते हो अरे तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम्हारे तो 90% वैसे आ जाएंगे। आखिर भाई उसने ऐसा क्या किया कि आपको उस पर उतना विश्वास है कि वो नहीं भी पढ़ेगा तब भी 90% आएगा। कुछ तो 90% वैसे आ जाएंगे भाई। तो वो क्या किया, उसने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। उसने अपने आप को स्मार्ट बनाया। स्मार्ट मतलब होता है SMART। स्पेसिफिक, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलायबल, T फॉर टाइम बाउंड। उसने स्मार्ट बन गया, आपसे स्मार्ट बन गया, यानी कि उसने स्पेसिफिक हो गई। S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, SMA फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलायबल, T फॉर टाइम बाउंड। यानी कि उसने अपनी जिंदगी में स्मार्ट बनाया कि कोई चीज को उसने गोल स्थापित किया जो स्पेसिफिक गोल है। उसके बाद उसने मेजर किया कि हाँ मैं इतना करूंगा तो मेरे को इतना होगा। जैसे कैलकुलेशन करते हैं, जब टाइम टेबल निकलता है तब बनाते हैं ना क्वेश्चन, इसमें कितना याद है, इसमें कितना याद है। उसके बाद अचीवेबल, आपको लगता है कि हाँ वो अचीव होगा, अपना लक्ष्य को वही रखना चाहिए जो महाभारत में अर्जुन को कहा था द्रोणाचार्य ने कि अपना लक्ष्य को वही रखो जहां तक तुम्हारे तीर जा सके, तो वो अचीवेबल है। ऐसा नहीं कि हमने टारगेट बना लिया कि हम चांद पे घर बनाएंगे या वहां जाएंगे, मंगल पे जाएंगे घूमने, तो लोग नहीं मानेगा। यानी जिसमें लोग को लगे कि हाँ ये कर सकता है।
और मेजरेबल कितना टाइम लगेगा, और फिर टाइम बाउंड कब करेंगे, करेंगे भाई कब करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको अगर 90 दिन बाद एग्जाम आपका है, आज से 90 डेज है, जैसे आप टाइम बाउंड कर दिए तो कल आपके पास कितना हो गया 89, परसों 88, कम डाउन शुरू हो जाती है। उसी तरह से आपको अगर अपना सपना मनी में जाना है तो आपको टारगेट फिक्स करनी है, 5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे आपकी कैपेसिटी शॉर्ट एनालिसिस से। फिर आपका क्या होगा, कम डाउन उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी, भैया आपने उसके लिए क्या किया। आपको फर्स्ट करना है, क्लास में टॉप करना है, तो आज रिजल्ट आएगी, एग्जाम है, 90 डेज बाद एग्जाम है, तो आज आपने क्या किया भाई, वैसे टॉप कर जाओगे क्या, नींद ही नहीं आएगी आपको। जिस दिन आपने फिक्स कर लिया आपको काम करना ही पड़ेगा, आप खुद उठ के बैठ के पढ़ना शुरू कर दोगे। वो डेडिकेशन लाओ, वो चीजें लाओ, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, पूछिए सर, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। ये जो जॉब है ना, ये डिप्लोमा के लिए है, और अगर कोई ऐसे लड़के जिसको जॉब की सच में नीड्स है, वो सर से, मुकेश सर से बात कीजिए। और कोई चार्ज किसी को नहीं देना पड़ता है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि हाँ जॉब लगाने के लिए पैसे, क्योंकि हम आपके हेल्प के लिए हैं, हम आपके सपोर्ट के लिए हैं। ठीक है, तो आपको जॉब मिल जाएगी, हर जगह जॉब मिलती है, सपोर्ट मिल जाएगी। और कुछ पूछना किसी को सर? थैंक यू सर। या थैंक यू वेरी मच सर। कोई पार्टिसिपेंट्स में किसी को कोई अगर क्वेरी है देन प्लीज रेज योर हैंड्स। तेजस, राघवेंद्र जी, तेजस इज आस्किंग सम क्वेश्चन। तेजस एंड प्रथम चंद्रा। Okay, next Professor Rajkumar Deshmukh is asking some question, Raghavan. Yes, sir. So please provide him opportunity to ask. Yes, sir. Yeah, Rajkumar. वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे बहुत खुशी है कि जिस कंपनी में हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों का आज प्लेसमेंट किया, आज उनसे हम रूबरू हो रहे हैं सर के माध्यम से। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो इंस्टीट्यूट साइड पे है। सर ड्यूरिंग प्लेसमेंट वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स having a fear to go over the another state to join any company. What is your view and how can we motivate our students to join that company without any fear? देखिए सर, इसका तो सिंपल एक ही चीज है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ऐसे एक मैसेज आया था, व्हाट्सएप मैसेज आया था कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं एग्जाम्पल, आप बच्चे लोग, आप लोग भी सुनो। एक लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसको पूछा कि विच बैच, इंटरव्यूअर ने पूछा उसको कि विच बैच, तो उसने कहा कोरोना बैच। तो इंटरव्यूअर ने कहा स्टे होम स्टे सेफ। राइट। तो आपका माइंड को पॉजिटिव करना है, क्योंकि हाँ सर, रुकती नहीं है लाइफ, किसी भी चीज के लिए ये नेचर है, रुकती नहीं है। और ये सब चीजें टेम्पररी है, प्रिकॉशन जरूरी है, और प्रिकॉशन कंपनीज में 100% फॉलो करते हैं हम लोग। सोशल डिस्टेंसिंग प्लस जो भी कोरोना गाइडलाइंस है उसको 100% फॉलो करते हैं। प्लस अभी क्या है, कोरोना टेस्ट होना जरूरी होता है, रोज टेम्परेचर मेजर होता है। अभी हमने ये भी लागू किया है कि सबको वैक्सीन लेना है, क्योंकि 18 ईयर्स गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो जो वैक्सीन लेके हम लोग बुलाते हैं, नहीं अगर कोई लेके आता है तो यहाँ भी हम लोग वैक्सीन के लिए व्यवस्था करते हैं। इसके लिए कोई ऐसा चीज को नहीं करना है। हाँ, सिर्फ जब आप आते हैं जाते हैं, क्योंकि सब तो कर ही रहे ना काम तो करना ही पड़ता है लाइफ में, तो बैठ के तो नहीं कर सकते। एक पिछले साल भी आया, अभी आया, फिर 3 महीने बाद सब बोल रहा और आएगा, तो रुक जाएंगे तो सब तो बेकार हो जाएगा। यस सर, कोरोना से तो है ही सर, इसके अलावा क्या है सर, एक जिला से अन्य राज्य में जाने के लिए भी बच्चे लोग थोड़ा सा डरते हैं सर, उस संबंध में। नहीं, देखिए बहुत सारा बच्चों ने सुना था, जो डर गया वो मर गया। सिंपल सी बात है सर, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। मैं भी आज यहाँ पे आप भी अपना काम कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में मैं कुछ बोलना चाहूंगा।
यस सर। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा आपकी तरफ से। जैसा कि रणवीर राणा जी ने हमको बताया, उनके पूरे लेक्चर का जो थीम मुझे लगा, एक लाइन में मैं कंक्लूड करूंगा उसको, कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। जो मुझे समझ में आया, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और आपको अपना लक्ष्य खुद से पूर्ण करना है। आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये चीज भी समझनी पड़ेगी सर, कि क्या है आजकल जो पोजीशन है, अगर हम इंटर स्टेट अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज कम है। और आपके साथ जो हमारा एसोसिएशन रहा है, लायम ग्रुप का सहयोग, हमें रणवीर राणा जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जो जब भी मैंने सर से बात की, सर अगर मीटिंग में रहे तो सर ने मुझे शाम को फोन किया या व्हाट्सएप किया, बट सर का रिप्लाई मुझे हर बार पॉजिटिव ही मिलता रहा है। इसके लिए मैं संस्था की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मोटिवेशनल बातें कर लें या फिर हम कोई अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो हमारे बच्चों को सर ने एक पैर पे तैयार होके, उन्हें चाहे ऑफर लेटर हो या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हो, या हमारे बच्चे जब वहां गए तो उनके लोकल गार्जियन की तरह भी राणा जी ने बहुत अच्छे से वर्कआउट किया है, जो मैं सोचता हूँ एक एडमिनिस्ट्रेटर कह लें या एचआर कह लें, इसकी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन राणा जी के साथ हमारा है। तो सर तो वहां पे लोकल मेंटर है ही, तो मैं सभी बच्चों को अपील करूंगा कि बेटा, जैसे यहाँ हम आपको देख रहे हैं, वैसी वहां लायम ग्रुप के सारे अधिकारी आपके साथ हैं और आपके हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। इसके लिए मैं आपको एश्योर करता हूँ। एंड for conclusion, now it's time to express the gratitude to Sri Rana ji on behalf of NMDC DAV Polytechnic and entire fraternity of college. First of all, I extend my most sincere thanks to all the hidden spiritual power present here. On my behalf, I extend a very hearty vote of thanks to Sri Ranveer Rana ji for his excellent delivery of own idea of explanation on career guidance in recent industrial trends. Really very informative session, sir. And I also extend thanks to all the participants from different schools and colleges. I am especially thankful to the people who have been the backbone of the event, our technical support team, and especially thankful to Mr. Raghavendra Diwan, superhero of this event. Thank you very much, Raghavan ji, and thank you very much, Rana sir. But at the end, I request Mr. Raghavendra Diwan to please conclude the session. I think we have 2 to 4 more slides are left. So I request to Rana sir to please join us for just for 5 minutes more. And Yes, Raghavan ji, please proceed further. Please Yes. proceed. यस सर, यस। तो आप लोगों ने अभी जो देखा था द प्रेजेंटेशन ऑफ अवर यू कैन से कॉलेज के बारे में जो चल रहा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सर, स्क्रीन इज विजिबल? No, Raghavan, as of now it is not ओके सर, seen. ओके। सर, नाउ इट इज पीपीटी Yeah. विजिबल? Now it is visible. Yes. It is visible now. ओके सर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो कॉलेज है वह अभी ये जो इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, इसका मेंबर्स बन चुका है, इंस्टीट्यूशनल मेंबर। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो आप एक नाम देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर, क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक QCFI करके एक बहुत अच्छी संस्था है और इस संस्था का भी कॉलेज हमारा मेंबर है। और ये 2 अवार्ड्स आप देख रहे होंगे, इसकी फोटो भी लगी है। और अभी राइट नाउ प्रिंसिपल सर जब आपके साथ बैठे हैं तो उनके पीछे भी आप ये अवार्ड्स को देख सकते हैं। ये अवार्ड मिला था फॉर द गोल्ड अवार्ड टू द पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर अ CCQC इवेंट 2020। और एक ये जो एक्सीलेंस अवार्ड मिला है यह था NCQC अवार्ड 2020 बाय द सेम क्वालिटी फोरम सर्कल ऑफ इंडिया। हम आगे बढ़ेंगे। एक अचीवमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मैं कहूंगा हमारे कॉलेज का, और फोटो में आप साफ देख सकते हैं कि अवर ऑनरेबल CM सर श्री भूपेश बघेल जी और अवर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन श्री उमेश पटेल सर के हाथों ये अवार्ड लिया है हमारे प्रिंसिपल सर ने।
बेस्ट पॉलिटेक्निक फॉर सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, और ये अवार्ड जो था वह औरोपाद ग्लोबल अवार्ड्स 2019 दिया गया था। तो ये भी बहुत प्राउड मोमेंट था हम सभी के लिए, खास करके बस्तर रीजन और हमारे दंतेवाड़ा रीजन के लिए, कि ऑनरेबल सीएम सर से ये अवार्ड हमें मिला। नेक्स्ट अवार्ड इज अगेन बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज इन छत्तीसगढ़ फॉर इंडस्ट्री इंटरफेस, ये 2019 में हमें मिला है। हमारे जो कोलैबोरेशन है विद इंडस्ट्री ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ में हमने कोलैब किया हुआ है। ये अवार्ड भी न्यू दिल्ली का जो CEGR ग्रुप है आप देख सकते हैं, उनके द्वारा यह दिया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि कॉलेज में फैसिलिटीज आपको क्या क्या है। यदि आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी कॉलेज प्रोवाइड करता है। वन इज द हॉस्टल फैसिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, सेपरेट हॉस्टल इज देयर, और आप देख सकते हैं ये मेस की जो फैसिलिटी है, एंड ओपन जिम फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर सेपरेटली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। देन बस फैसिलिटी, यदि आप हॉस्टल अवेल कर रहे हैं वो दंतेवाड़ा के बाहर वाले बच्चों को हम देते हैं जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहते हैं, या फिर जो डे स्कॉलर नहीं कर सकते, जो डे स्कॉलिंग कर सकते हैं उनके लिए ये बस फैसिलिटी भी है। नेक्स्ट इज द स्कॉलरशिप स्कीम फैसिलिटी,